पिछली वीडियो की तरह आज भी ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है जो आप में से किसी ने मुझे भेजा है। देखने में मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और देखो कि क्या आंसर आता है। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें आउटर सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, तो उससे हम b की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि b रेडियस के दो सर्कल बड़े वाले सर्कल के कंप्लीटली अंदर आते हैं। अगर रेडियस b है तो डायमीटर कितना होगा? 2b प्लस 2b इज इक्वल टू 24। दैट विल बी 4b इज इक्वल टू 24, यानी कि b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए और सी को हम ट्रायंगल्स फॉर्म करके निकाल सकते हैं। अगर ए और बी रेडियस के सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करें और उस लाइन से फिर बड़े वाले सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करें तो ये ट्रायंगल एक बन के आता है। इस ट्रायंगल को नाम देते हैं पी क्यू आर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर को देखें तो इसमें पी क्यू की लेंथ कितनी है? पी क्यू की लेंथ होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से ए को माइनस कर दें तो पी क्यू आ जाएगा, यानी कि 12 माइनस ए। आर क्यू की लेंथ कितनी है? आर क्यू इज इक्वल टू द रेडियस बी। पी आर की लेंथ कितनी है? पी आर इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ रेडियस ए एंड बी। बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज पी आर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यानी कि a प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसको एवेल्युएट करें तो ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 36 इज इक्वल टू 144 प्लस ए स्क्वायर माइनस 24a प्लस 36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 12a प्लस 24a इज इक्वल टू 144, यानी कि 36a इज इक्वल टू 144। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 144 बाई 36, दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें c को कैलकुलेट करना है, लेकिन c को हम इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। c को कैलकुलेट करने के लिए पहले इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाएं। इस सर्कल के सेंटर से आर क्यू को ज्वाइन करें जो कि आर क्यू के परपेंडिकुलर हो, और एक लाइन और ड्रॉ करें जो बड़े वाले सर्कल के सेंटर से होकर सर्कल सी से होकर भी निकलती हो। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एस, इस पॉइंट को टी। तो इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं आर एस टी और क्यू एस टी। सबसे पहले आर एस टी ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल आर एस टी क्या क्या हमें नॉन वैल्यू है? आर एस की वैल्यू क्या होगी? दोनों सर्कल के रेडियस के सम के बराबर, यानी कि बी प्लस सी। बी की वैल्यू 6 है तो 6 प्लस सी। अगर हम आर टी की वैल्यू देखें तो बी रेडियस में से अगर हम सी रेडियस को माइनस कर दें तो आर टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि बी माइनस सी, दैट विल बी 6 माइनस सी। एस टी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालेंगे, जिसमें आर एस हाइपोटेन्यूस है। आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। तो यहाँ से एस टी स्क्वायर आ जाएगा आर एस स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर, दैट इज एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस सी स्क्वायर माइनस 6 माइनस सी स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल क्यू एस टी। इसमें कौन कौन सी नॉन वैल्यू है? क्यू एस की वैल्यू क्या होगी? बड़े सर्कल की रेडियस में से अगर हम सी रेडियस को माइनस कर दें तो हमारी क्यू एस की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 12 माइनस सी। और टी क्यू क्या है? टी क्यू रेडियस सी के बराबर है, तो टी क्यू इज इक्वल टू सी। इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज क्यू एस है, तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। यहाँ से एस टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा क्यू एस स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर, जो कि आएगा एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें तो एस टी स्क्वायर की दो वैल्यू मिल रही हैं, जिन दोनों को हम इक्वेट करके सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 6 प्लस सी स्क्वायर माइनस 6 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 36 प्लस सी स्क्वायर प्लस 12c माइनस 36 प्लस सी स्क्वायर minus 12c, that will be equal to 144 plus c square minus 24c minus c square। c square minus c square कैंसिल हो जाएगा, c square minus c square कैंसिल हो जाएगा, 36 minus 36 24c is equal to 144 minus 24c, यहाँ से आएगा 48c is equal to 144। तो c की वैल्यू आएगी 144 डिवाइडेड बाय 48, दैट विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3, यानी कि 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कमेंट्स में बताएं कि किसने इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लिया था।